हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। पता नहीं ये कैसे गिर गए। आज तो कितने खुश थे, ना जाने किसकी नजर लग गई। हॉस्पिटल के कमरे में राजन का इलाज चल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। देखिए, आप तीनों को जाकर बात करना है तो कर लीजिए क्योंकि वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तीनों जोर जोर से रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इन्हें बहुत गहरी चोट लगी है, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। नहीं नहीं, इन्हें और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। इनके पास इतना समय नहीं है। तीनों अंदर जाते हैं। राजन की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो होश में थे और जानते थे कि उनके पास बस कुछ ही पल बचे हैं। सबकी आंखें नम थी। रो मत तुम सब, मैं अपने परिवार को रोता नहीं देख सकता। पापा, इतने साल बाद आपसे मिला और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, मुझे तुमसे बस एक आखिरी काम है, बताइए पापा। राजन अपना हाथ उठाकर ताशी को पास बुलाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। फिर आर्यन को भी पास बुलाकर उसका हाथ ताशी के हाथ पर रखते हैं। मैंने मेरा वादा पूरा कर दिया, अब ताशी की जिम्मेदारी तेरी है। फिर राजन अपनी जेब से वही मंगलसूत्र निकालते हैं और आर्यन को देते हैं। बेटा, इसे ताशी को पहनाओ। मरने से पहले मैं यही देखना चाहता हूँ कि तेरी शादी ताशी से हो जाए। आर्यन उस वक्त कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो बहुत दुखी था, लेकिन अपने पापा की आखिरी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकता था। वो ताशी को मंगलसूत्र पहना देता है। सब लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ ही देर में राजन की सांसें भारी होने लगती है और फिर थम जाती है। राजन इस दुनिया को छोड़ देते हैं। घर में काफी गम का माहौल था। नेहा भी घर पहुंच जाती है और सामने राजन की डेड बॉडी रखी होती है। सब लोग काफी रो रहे थे। पापा, हमें छोड़कर क्यों चले गए? उठिए ना पापा। दीदी, संभालिए खुद को। खैर, राजन का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। वहीं आर्यन बार बार अनन्या को कॉल करता है, लेकिन वो अब भी फोन नहीं उठाती है। उधर अनन्या पार्टी में दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। अब मैं अनन्या को कैसे बताऊं? ये सब हो गया, फोन ही नहीं उठा रही है। तभी वहाँ ताशी भी आ जाती है। क्या हुआ आर्यन, परेशान लग रहे हो? ताशी, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो ताशी वहाँ से चली जाती है। तभी आर्यन के पास उसकी मम्मी आती है और आर्यन को गले से लगा लेती है। माँ, ये सब क्या हो गया? बेटा आर्यन, जो हो गया सो हो गया। किस्मत को यही मंजूर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। बेटा, तेरे पापा के जाने का गम तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, लेकिन जिंदगी तो ऐसे नहीं चलती ना। अब तो तुझे ताशी को संभालना है। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं कि मैं ताशी के साथ नहीं रह सकता। पर बेटा, तेरी उसके साथ शादी हो चुकी है। वो शादी थोड़ी न थी, वो हालात ही ऐसे थे कि मुझे मजबूरी में उसके गले में मंगलसूत्र डालना पड़ा। तभी वहाँ नेहा भी आ जाती है। आर्यन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मंगलसूत्र डाला है तूने और वो तेरी पत्नी है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ। वो पापा की आखिरी इच्छा मुझे पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसे पत्नी नहीं मान सकता। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अच्छा, जब हम इतने दुख में थे तो फिर तेरी अनन्या आई तो नहीं संभालने तुझे, और तू उसे पत्नी बनाने की सोच रहा है? वो आजकल की मॉडर्न लड़की है, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोल, क्यों नहीं आई वो? उसे नहीं पता ये सब क्या हो चुका है, और जो भी है मैं ताशी को अपनी पत्नी नहीं मान सकता। ये सब बातें वहाँ खड़ी ताशी सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू थे और ताशी आर्यन के पास जाती है। आर्यन, आप चाहे इसे धागा मानते होंगे, पर मेरे लिए तो ये मंगलसूत्र ही है और मैं आपको अपना पति ही मानूंगी, चाहे आप मुझे माने या ना माने। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। पहले ही घर पर बात कर चुका था कि मैं अनन्या से शादी करूंगा। पर बदकिस्मती से आपकी शादी तो मेरे साथ हो चुकी है। अगर आप नहीं चाहते थे तो आपको मेरे गले में मंगलसूत्र डालना ही नहीं चाहिए था।
मेरी मजबूरी थी, मुझे डालना पड़ा। आपकी मजबूरी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने तुझे कोई रोक नहीं लगाया है। तुम जहाँ चाहो जाओ और शादी करो, खुश रहो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ना ही ऐसे संस्कार है मेरे। जिंदगी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं मंगलसूत्र में कितनी ताकत है। प्लीज आप लोग जाइए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। आर्यन काफी परेशान था और उलझा हुआ भी था। अंदर से वो जानता था कि वो ताशी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन इसमें वो खुद को दोषी नहीं मानता था और उसे अनन्या पर भी बहुत गुस्सा था। तभी आर्यन के पास अनन्या की कॉल आती है। अभी ये मुझे कॉल कर रही है, मैं भी कॉल नहीं उठाऊंगा। अनन्या बार बार आर्यन को कॉल करती है, लेकिन आर्यन फोन नहीं उठाता। ये कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहा? इसे मैं बताती हूँ जो मेरा फोन नहीं उठा रहा। अगले दिन सुबह अनन्या आर्यन के घर पहुँचती है। आर्यन, मैं तुम्हें कल से फोन कर रही हूँ तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं भी तो पिछले 4 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने भी तो नहीं उठाया था मेरा फोन। अब तुम मेरी बराबरी करोगे? तुम्हें पता है ना कल हमारी फ्लाइट है। मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करा ली है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी हो चुकी है ना तुम्हारी बहन की, अब चलो। जस्ट शट अप। मैं तुमसे पिछले कई दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई है, लेकिन तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो नहीं मारा ना उन्हें। बड़ी बदतमीज लड़की है आर्यन, देख ले, अभी भी सोच ले। सुनी ना तूने इसकी बात, और तू कह रहा था कि तू इससे शादी करना चाहता है। अब तो आर्यन शादी कर ही नहीं सकता। क्या मतलब है आपका? ओह, तो तुम्हें पता नहीं आर्यन की शादी हो चुकी है। क्या बकवास है, मुझे पागल बना रहे हो। तभी वहां पर ताशी आती है और अनन्या देखती है कि ताशी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस लड़की ने किसके नाम की मांग भरी हुई है? आर्यन बिल्कुल चुप रहता है। मैंने तो कहा ही था। अनन्या आर्यन की कॉलर पकड़ लेती है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बताओ मुझे, क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ कर ली, मुझे करनी ही पड़ी। अनन्या आर्यन को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हें यही सब बातें करने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन तुम्हें पार्टी करने से फुर्सत मिले तब ना। आर्यन, तुम जानते हो ना मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे इससे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे साथ। मैं आ जाऊंगा, तुम चली जाओ। ये क्या मतलब है? मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, वरना सबका वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, खासकर इस ताशी का। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। आर्यन को लेकर चली जाऊंगी। आर्यन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तभी अनन्या गुस्से में ताशी के पास आती है और उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन ताशी उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं, पर फिलहाल ये मेरे पति हैं। ओह शट अप, वो तो तुम्हें अपनी पत्नी भी नहीं मानता। कोई बात नहीं, अभी तो शादी को 2 ही दिन हुए हैं। अभी नहीं मानता तो कभी तो मानेगा। इसे चुराया है ना तुमने, अब मैं भी चुरा लूंगी तुमसे। कोशिश करके देख लो। इससे तो मैं कनाडा वापस लेकर ही जाऊंगी, चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, चाहे जहां मर्जी ले जाओ, पर मैं हमेशा अपनी ही करूंगी। बकवास मत करो, पति पति रट लगा रखी है। क्या एक मंगलसूत्र ही तो पहना दिया है तुम्हें, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अनन्या ताशी का मंगलसूत्र पकड़कर खींचने लगती है और ताशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। सोचना भी मत कि तुम इसे तोड़ दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ये तुमने क्या किया? बहुत सही किया बेटा, इसको सबक सिखाना ही था। बहुत हो गया तमाशा। अनन्या तुम एक बार जाओ यहाँ से, हम फोन पर बात करेंगे। अगर बात नहीं की ना तो हिसाब लगा लेना। आर्यन उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए उसे बाहर की तरफ लेकर जाता है। अनन्या, अंदर जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन बात तुमने भी अच्छे से नहीं की। बस कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। तभी अनन्या अपना फोन निकालती है और उसमें आर्यन को कुछ दिखाती है। ये देखो,
ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुम ना आए तो देख लेना। ये सब कब हुआ? बस हो गया, अब मैं इंतजार नहीं करूंगी और मेरा फोन भी उठा लेना। ठीक है, मैं कल ही टिकट करवाता हूँ। अनन्या वहां से चली जाती है और वहीं आर्यन अपनी फ्लाइट के टिकट करवा लेता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। आधी रात में जब सब सो रहे थे तो आर्यन अपना सारा सामान लेकर घर से चला जाता है। आखिर ऐसा क्या था जो अनन्या ने आर्यन को दिखाया था? क्या वो सच में अनन्या के लिए गया था या वो किसी के डर से गया था? ये तो हमें आगे पता चलेगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।